हमने क्या किया, सबसे पहले क्लास समझने के लिए इसको करा इनहेरिट, ये मैं इसको प्राइवेट इंटरनल प्रोटेक्टेड बना सकता हूँ नहीं सकता। क्लियर, सिंपल। सबसे पहले कोई इशू नहीं है, यहाँ पे गए प्राइवेट लिखा, जैसे ही प्राइवेट डाला उसने पहले तो अपनी क्लास में एरर दे दिया, इनहेरिट तो दूर की बात है। क्लियर, यानी कि प्राइवेट फंडामेंटल कर सकता हूँ, प्राइवेट क्लास नहीं कर सकता। क्लियर। दूसरी चीज देखो, प्रोटेक्टेड का तो ऑप्शन ही एनेबल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, तो उसको मैं वैसे नहीं लिख सकता हूँ, पब्लिक कर सकता हूँ yes। यानी पब्लिक और इंटरनल बाय डिफॉल्ट। इंटरनल सिस्टम बाय डिफॉल्ट बना के देता है, पब्लिक आप अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर, या कुछ पूछना है बोलो। चाहे वो रूल बेस क्लास का हो, चाहे वो रूल ट्राइब क्लास का हो, किसी भी क्लास का रूल सबके लिए सेम। अंदर जितना भी फंडामेंटल तुम डिक्लेयर करोगे, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगे डिक्लेयर कर लेना, जितनी सिक्योरिटी तुम्हें देनी है उसको। क्लियर, चलें आगे, या कुछ पूछना है बताओ, बोलो। बोलो, कुछ पूछना है? चले, चलो। कल हमने देखा था सिंगल लेवल और हिरार्की लेवल, कुछ पूछना है उसमें? सिंगल लेवल में क्या था मेरे पास, सिंगल क्लास यानी एक पेरेंट एक चाइल्ड। हिरार्की में क्या था, एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड। क्लियर। अब आता है मेरे पास मल्टी लेवल, मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या बोलता है, हमें चेन प्रोवाइड करता है। क्लियर। ठीक है, आप देखो कैसे प्रोवाइड करेगा मल्टी लेवल, जैसे मानो फॉर एग्जांपल हमने बना दिया, फोन होता देखो हमरा मोबाइल पे हम क्लास करता नहीं। तो आप देखो मल्टी लेवल का मतलब क्या है, एक चेन जिसके अंदर क्लास ऐड होने की कोई लिमिट नहीं है, और जितनी भी चेन होगी मल्टी लेवल के अंदर सिंगल ऑब्जेक्ट से काम करेगी। जैसे हमने क्या किया, क्लास बनाई। क्लियर, ग्रैंडफादर की क्लास बनाई, एक क्लास बनाई हमने, एक क्लास बना दी हमने यहाँ पे। सर वो ईयरफोन काम नहीं कर रहे प्रॉपर, और वीडियो मैंने भेज दी, साउंड भी जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। उसके बाद हमने यहाँ दे दिया, अब सिंपल सा रूल क्या है भाई, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी किसके पास गई, ऑब्जेक्ट फादर का बनेगा भाई। अब यहाँ फादर की प्रॉपर्टी इनके पास चले गई तो सन का ऑब्जेक्ट, और ग्रैंड सन के पास गई तो का ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो इसे कहते हो आप मल्टी लेवल, यानी कि आखिरी में सिंगल एक ही ऑब्जेक्ट से आप मल्टीपल क्लास को इनहेरिट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? इसे यहाँ पे आप मल्टी लेवल कह लो, अदर लैंग्वेज में जाते हो तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस इसी को कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। तो पॉसिबल ही नहीं है, तो तुम कह रहे हो पॉसिबल ही नहीं है। अरे हर लैंग्वेज में सेम है इनहेरिटेंस, ऐसा नहीं है कि सी शार्प में अलग हो। थ्योरेटिकल पार्ट सब में सेम है, प्रैक्टिकल अलग अलग है। जैसे जावा में जाओगे एक्सटेंड कीवर्ड लगा दोगे, यहाँ पे मैं कॉलन लगा दे रहा हूँ, बस थ्योरेटिकल पार्ट सब में सेम है। क्लियर, एक चेन बन के मिलेगी पूरी आपके पास हायरार्की मल्टी लेवल के अंदर। हाँ बट ये है कि मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस में छोटा सा डिफरेंस है। तुम क्या कहना चाह रहे हो बताओ, मैं बता देता हूँ, बोलो। बोल क्या रहे थे वो बताओ, फिर बताया तुम। ऐसा नहीं है, पेरेंट का मतलब ये है, देखो ये है मेरे पास मल्टी लेवल। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि मुझे चेन बनाने की जरूरत
नहीं, यानी कि सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हिरार्की लेवल यूज करने की जरूरत नहीं है। एक बेस क्लास के अंदर मैं मल्टीपल, सॉरी, एक ड्राइव क्लास के अंदर मैं मल्टीपल बेस क्लास को इनहेरिट कर सकता हूं। यानी कि जैसे कह रहा है यहाँ पे, सिंपल, यहीं पे सन को कर दिया, यहीं फादर कर दिया, यहीं पे, क्लियर। ये ऑप्शन, ये है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, यानी सॉरी, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है ये, जो डॉट नेट सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे आप सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हिरार्की लेवल को यूज कर सकते हो। मल्टीपल इनहेरिटेंस को मैं यहाँ पे अभी के लिए सपोर्ट नहीं करा सकता हूँ, ये आपको एरर अपने आप दे देगा। यानी कि मल्टीपल बेस क्लास मैं सिंगल ड्राइव क्लास के अंदर इनहेरिट नहीं कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास इसमें रहेगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या है, पूरी की पूरी चेन क्रिएट हो रही है मेरे पास, ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, और आखिरी में डी इसको ऑपरेट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हायरार्की लेवल, क्लियर है? अंदर का फंडामेंटल सेम वैसा ही, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक? चले, या कुछ पूछना है बताओ, बोलो। क्लियर है? ऑनलाइन में कुछ पूछना है? ऑनलाइन में क्लियर है सबको? कुछ पूछना है? यस सर, क्लियर। ठीक है, यानी सिंगल लेवल का बनाओ, मल्टी लेवल का बनाओ, हायरार्की लेवल का बनाओ, सिर्फ इनहेरिट करने का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, अंदर का कॉलिंग फीचर सबका सेम है, हो जाएगा। चलें आगे। चलो, अब इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टॉपिक आता है इसके अंदर, जिसका नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है। वैसे यानी का बेसिकली इसका काम क्या है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जैसे आप कह लो कि अननेसेसरी डाटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अननेसेसरी के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। यानी इसका काम क्या है, हाइड द इंटरनल प्रोसेस। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड किसको इंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करता है? एब्स्ट्रैक्शन को। एब्स्ट्रैक्शन का काम क्या होता है? हाइड द इंटरनल प्रोसेस कह लो या इंटरनल डिटेल कह लो, क्लियर, एंड शो ओनली फंक्शनैलिटी। क्लियर भाई? जैसे हमारे पास हमारे सीलिंग फैन लगे हुए हैं, बस आपने बटन प्रेस करा, अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी फंक्शनैलिटी से बात काम करो। आपने एक गाड़ी लेने जा रहे हो, वो आपको सारे फीचर बता देगा, बस उसका इंजन कैसे डेवलप हुआ है उसके बारे में डिटेल नहीं देगा। यानी कि इंटरनल पार्ट अपना सारा हाइड रखेगा, सिर्फ फंक्शनैलिटी विजिबल रखेगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? या कुछ पूछना है इसमें बताइए? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ऑनलाइन में कुछ पूछना है? चलें आगे। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट करता है एब्स्ट्रैक्शन को, और एब्स्ट्रैक्शन का काम होता है हाइड द इंटरनल प्रोसेस, शो ओनली फंक्शनैलिटी। लॉगिन पेज हमने बना के दे दिया, अपने यूजर नेम और पासवर्ड से मतलब रखो, पीछे मैंने क्या बना रखा है आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जो बेसिक मेरी नीड है, यूजर नेम और पासवर्ड वो अपना एंटर कर दो। क्लियर? ठीक है, और एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड दूसरा होता है इंटरफेस। क्लियर है यहाँ तक?
यही दोनों 100% एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। क्लियर? चले आगे या कुछ पूछना है? अब बात ही आती है सबसे पहले इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास? किस क्लास को इनहेरिट करते हैं? हमने कहा हम किसी भी क्लास को इनहेरिट करते हैं और उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? चलो वो बात तुम्हारी ठीक है। अब वो क्यों है देखो, सीलिंग फैन लगा हुआ है। अगर आपको ये सीलिंग फैन चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? आप उसके लिए क्या हो, बेस क्लास या ड्राइव क्लास? ड्राइव क्लास हो ना भाई, डायरेक्ट अपने आप तो कॉल होगा नहीं। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि एब्स्ट्रैक्ट का काम क्या है? हाइड द इंटरनल प्रोसेस। मेरे पास वो डाटा है जो ऑलरेडी हाइड हो रखा है। बट अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास की फंक्शनैलिटी को कॉल करना चाहते हो तो आपके पास ड्राइव क्लास होनी मैंडेटरी है। क्लियर है यहाँ तक? बिना ड्राइव क्लास के मैं इंप्लीमेंट नहीं होऊंगा। आप अपने घर में जितना भी सामान लेके आते हो, जिस भी शॉप से लेके आते हो, क्या सारा सामान टेस्ट कराता है? सिंगल एक पीस टेस्टेड पड़ा होता है। उसके बाद आपको जो भी पसंद आता जा रहा है, क्या सब कुछ ओपन करेगा? नहीं करेगा ना। जरा इन सबकी टेस्टिंग कहाँ पे होगी? क्लाइंट के मशीन पे। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर आप यूज करते हो, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो भी फंडामेंटल मैं कॉल करूंगा उसका इम्प्लीमेंटेशन कहां पर होगा? ड्राइव क्लास के अंदर। क्लियर? पहली चीज, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की रिक्वायरमेंट होनी मैंडेटरी है। यानी कि बिना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के मैं क्लास को डिक्लेयर नहीं कर सकता। क्लियर? दूसरी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर नहीं कर सकता हूं। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मैं मेन एंट्री पॉइंट बना ही नहीं सकता हूं। क्लियर है यहां तक? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट टाइप के सारे मेथड मैं डिक्लेयर कर सकता हूं, प्लस नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिक्लेयर कर सकता हूं। क्लियर? यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों टाइप का फंडामेंटल डिक्लेयर होगा। जो भी एब्स्ट्रैक्ट टाइप का फंडामेंटल आप डिक्लेयर करोगे उसकी कोई बॉडी नहीं होगी। क्लियर? अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी बनाना चाहते हो तो गो टू इनहेरिटेंस। क्लियर यहां तक? बिना इनहेरिटेंस करे बिना आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड की बॉडी को डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की जरूरत है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्लस जो भी कुछ पढ़ के आए हो टाइप ऑफ मेथड सारे कॉल कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर बनाते हो तो उसकी कोई बॉडी नहीं होगी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो, सबसे पहले क्लास को इनहेरिट करो और देन क्रिएट बॉडी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो तो बॉडी बनाते वक्त ओवरराइड कीवर्ड लिखना मैंडेटरी है। बिना ओवरराइड कीवर्ड के मैं एब्स्ट्रैक्ट की बॉडी नहीं बना सकता। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हिरार्की लेवल किसी में भी कॉल करा सकते हो। क्लियर है यहां तक? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को दूसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इनहेरिट भी कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्लियर है? और तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। यानी कि मैं डिक्लेयर करूं या ना करूं, बैकग्राउंड में फीचर ऐसा चलेगा, कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट कॉल होगा। लाइक
नेम स्पेस, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। हाइड द इंटरनल प्रोसेस यूजिंग सिस्टम कैसे बनाया गया मुझे नहीं पता, बस मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी इस क्लास को इनहेरिट करके यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी कॉल कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, या कुछ पूछना है इसमें बताइए। बनाऊं प्रोग्राम? क्लियर है यहाँ तक? देखो, कुछ पूछना है ऑनलाइन में? सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए हमने कॉल किया, नॉर्मल एक क्लास बना दी जैसे डेमो। ठीक है, यहाँ कॉल कर दो सिंपल एक। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बनाने के बाद चेक करता हूँ क्या इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ या नहीं। बनाने का सिंपल तरीका देखो, जैसे मैं यहाँ पे गया, हमने दिया ओबीजे इक्वल टू, स्पेस मारना स्टार्ट करोगे आप, अपने आप ऑब्जेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? सेम मैं यहाँ पे गया, डेमो, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब स्पेस बार मार रहा हूँ तो उसका नाम आ ही नहीं रहा। क्लियर है यहाँ तक? अब मल्टीपल स्पेस बार मार चुका हूँ तो फोर्सफुली बोल रहा है मुझे, वैसे अपने आप ये नहीं बोल रहा है, ये देखो। क्लियर? अगर फोर्सफुली मैं इसका ऑब्जेक्ट बना भी देता हूं तो ये क्या कह रहा है मेरे से, यानी जो भी मेरे पास एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं उनका आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो डू नॉट क्रिएट क्लास इंस्टेंस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। दूसरी चीज, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में किसी भी टाइप का मेथड बना सकते हो। इनहेरिट करने के लिए पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का यूज करोगे अपना आप, जैसे प्रोटेक्टेड वॉइड ऐड। ठीक है, इस फंक्शन को इनहेरिट करना है, यहां दे दिया हमने कॉलन। ठीक है, कोई एरर कुछ नहीं है मेरे पास, सिंपल हमने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। यानी इसके लिए मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊं या ना बनाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मेथड के लिए। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि ये काम कल भी कर रहा था और आज भी कर रहा हूँ। इस कीवर्ड को मैं लिखूं या ना लिखूं अभी के लिए कोई फर्क पड़ा नहीं। इसको फर्क तब पड़ेगा जब इस क्लास के अंदर किस टाइप के मेथड हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के टाइप के। क्लियर है यहाँ तक? तब इसको फर्क पड़ेगा, उससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिखूं या ना लिखूं। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हटाया, पहले कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, इसमें एक मेथड और बनाया, जैसे पब्लिक वॉइड सबट्रैक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या किया, एक कीवर्ड ऐड करा, जैसे ही यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, नॉर्मल क्लास में डिक्लेयर हो गया। उसने ये तो नहीं कहा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास चाहिए भी मुझे, अपना फंडामेंटल क्या बोला वो सबसे पहले, पहली चीज एब्स्ट्रैक्ट टाइप का आपने मेथड बनाया है तो मेरी बॉडी ये कॉल नहीं करेगा, यानी मेरे पास बॉडी नहीं होनी चाहिए। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, एब्स्ट्रैक्ट व्हाट इज कंटेन नॉन एब्स्ट्रैक्ट टाइप। जो आपने मेरा मेथड बनाया है वो किस क्लास में बनाया है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट टाइप। शायद हो सकता है कि उस क्लास के अंदर बॉडी बनाना मैंडेटरी हो। तो हमने क्या किया, ठीक है, सबसे पहले जितने भी मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं विदाउट बॉडी, विदाउट बॉडी के बाद अब दूसरा एरर देखता हूं कि आप मुझे नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि इस क्लास को क्या चाहिए, बॉडी, और मेरे पास कोई बॉडी डिक्लेयर नहीं होती है, तो यानी कि ये डिक्लेयर होगा ओनली सिर्फ
जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कीवर्ड लगाया, एरर कहां पर आ गया? फिर ड्राइव क्लास में आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब ड्राइव क्लास क्या कह रहा है? कह रहा है अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है और उसकी बॉडी डिक्लेयर नहीं करी है तो प्रोग्राम को कंपाइल नहीं होने दो। मेरे मेथड को यूज करो या ना करो, बॉडी होना मैंडेटरी है। क्लियर है यहाँ तक? बिना बॉडी के प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। यानी कि हम ड्राइव क्लास में गए, पब्लिक ओवरराइड। क्लियर? मेरे मेथड को कॉल करो या ना करो, बट बॉडी होना मैंडेटरी है। समझ आ गया यहाँ तक? मैं इसके अंदर अगर कुछ लिख भी देता हूं, सब्ट्रैक्ट, कॉल करने का कोई सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, जैसे पुराना था सेम वैसे ही आप करते रहो उसके अंदर, उसमें कोई रूल चेंज नहीं होगा। समझ आ गया? क्लियर? या कुछ पूछना है इसमें, ये बताओ। बोलो। क्लियर यहाँ तक? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों कॉल होंगे। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बनेगा, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिक्लेयर नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। गलती से क्लास अगर इनहेरिट कर दी तो बॉडी डिक्लेयर करना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। यानी कि रनिंग क्लास को ही क्या कर देगा? स्टॉप। समझ आ गया? या कुछ पूछना है इसमें, बताओ। बोलो। क्या क्लियर है? कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाओ, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। आप किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर आप बनाओगे इसमें जरूरी है इसका होना। क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है इसमें, बताओ। मल्टी लेवल, सिंगल लेवल, हिरार्की लेवल, मल्टी लेवल, तीनों कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट टू नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो, या नॉन एब्स्ट्रैक्ट टू नॉन एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर? कुछ भी करते रहो, सिंगल, मल्टी और हिरार्की चलेगा। चलें आगे? क्या कुछ पूछना है? चले? आप देखो, अब हम जैसे बात करें, अपने सिंपल एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करो। आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, ठीक है, क्या उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो मेथड बनाया है उसे दूसरी क्लास में इनहेरिट करना मैंडेटरी है? कुछ मेथड ऐसे होंगे कि जिन्हें हम कॉल कर सकते हैं, कुछ मेथड ऐसे होंगे जिनको हम बना के रखेंगे बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेस पे एनेबल करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। जैसे देखो, हमने क्या किया, हम बात करें अपने पास, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाओ, जैसे हमने क्या किया, अब हम जैसे हम बात करते हैं अपने मारुति प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब उनके पास क्या है, बहुत सारी क्लासेस बनी हुई रखी हैं। क्लासेस की अगर बात करें तो हमारे पास एक क्लास मिल गई, शिफ्ट मिल गई आपके पास, ठीक है, बलिनो क्लास मिल गई आपके पास, बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेगी। आप हर एक क्लास के अंदर जाओ, भाई किसी भी कार का मॉडल चूज करते हो, क्या हर मॉडल के अंदर एक ही वेरिएंट है या मल्टीपल है? भाई मल्टीपल वेरिएंट है। यानी कि अगर मैं कार की बात करूं या आप एक कैलकुलेटर बनाने जा रहे हो, अगर आप कोई कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाते हो तो एक ही टाइप का बनाओगे या मल्टीपल टाइप का बनाओगे? भाई आपको क्या करना है, जब कैलकुलेटर बनाने जा रहे हो तो आपको पता है ये कैलकुलेटर घर में यूज हो सकता है, एक छोटी सी शॉप पे यूज हो सकता है, फाइनेंस के लिए यूज हो सकता है, सीए के लिए यूज हो सकता है। अब जब गाड़ी लेने आप जाते हो तो वहां पे क्या, जो हमारे घर पे कैलकुलेटर होता है वही कैलकुलेटर होता है वहां पे? नहीं, उनका कैलकुलेटर का साइज अलग होता है, उसके फंक्शनैलिटी अलग होती है। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, मार्केट को सर्च करना है,
कि मार्केट में कैसा यूजर है, उसके हिसाब से आपकी एप्लीकेशन डेवलप होगी। क्लियर? क्योंकि जो एप्लीकेशन आप डेवलप करने जा रहे हो, हर यूजर उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। क्लियर? आप मार्केट में जाते हो, कैलकुलेटर 100 रुपए का भी है, 150 का भी है, 2000 का भी है, 5 लाख रुपए का भी है। वो डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेस पे। जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है उतना ही वो कॉल करेगा। अब एक परचून की दुकान है, क्या वो 5000 का प्रोजेक्ट कैलकुलेटर ले सकता है? नहीं ले सकता। तो इसकी लिमिट है 100-150 रुपए बस। क्योंकि मुझे करना क्या, प्लस माइनस ही तो करना है, और तो कुछ करना नहीं है। अब प्लस माइनस करने वाला अगर आप फाइनेंस करने जाते हो, तो मेरे किसी काम का नहीं है ये, उसके लिए अलग वैरायटी। यानी कि जैसा यूजर वैसी वैरायटी आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? चाहे वो सॉफ्टवेयर की बात करो, किसी भी चीज की बात करो आप। क्लियर? तो सेम जैसे हम शिफ्ट की बात करें अपने पास, भाई कार के अंदर भी क्या है, मल्टीपल वेरिएंट है आपके पास। भाई कार में क्या मिल जाता है, सबसे पहले बेस मॉडल मिल जाता है आपको। बेस के बाद थोड़ा सा ऊपर जाओ, जैसे मैं डाल दिया वीडीआई मॉडल मिल गया आपको। थोड़ा सा ऊपर गए, ZDI मॉडल मिल गया आपको, या फिर आपको टॉप मॉडल मिल गया। भाई इन सब के अंदर एक कॉमन चीज क्या है हमारा, भाई सबके अंदर 1.2 लीटर का इंजन कॉमन है। क्लियर? और ये तो कॉमन है, और मैं डिफरेंस की बात करूं, इन सब में डिफरेंस क्या है, फीचर्स की बात करूं और उसकी फंक्शनैलिटी की बात करूं, भाई सबके अंदर फंक्शनैलिटी डिफरेंस है मेरी, यानी कि मेरे फीचर डिफरेंस है सबके अंदर। क्लियर यहां तक? यानी कि अगर हम बात करें इसके अंदर बेस मॉडल की, भाई बेस मॉडल में क्या है, कुछ नहीं मिल रहा, ब्लैंक बिल्कुल। अगर आप बेस मॉडल से थोड़ा सा ऊपर आते हो VDI की तरफ, तो इसमें क्या मिल गया आपको, भाई गाड़ी के अंदर आपको साथ में अलॉय व्हील मिल गए। क्लियर है यहां तक? आप ZDI मॉडल की तरफ आए गाड़ी के पास, इसमें उसने क्या दे दिया आपको, मैं आपको गाड़ी के कलर ऑप्शंस दे रहा हूं मल्टीपल, प्लस अलाउ अलॉय व्हील आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, प्लस गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। क्लियर है यहां तक? टॉप मॉडल में गए आप, तो टॉप मॉडल ने क्या कह दिया, मैं आपको ऑल फीचर दूंगा पूरे कोम्बो के साथ, बस सेल्फ मारो और गाड़ी कर ली, कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बट डिफरेंस क्या है इनके प्राइस में, इसका प्राइस मिलता है आपका 10 का, इसका प्राइस मिल रहा है आपको 6 का, इसका प्राइस मिल रहा है आपको 5.5 का, इसका प्राइस मिल रहा है 5 का। क्लियर है यहाँ तक? भाई सब में क्या रेट का डिफरेंस है, यानी कि एवरेज कॉस्ट चेक करी गई है कि मार्केट में जो यूजर है इसको अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कुछ यूजर है बेस मॉडल लेंगे गाड़ी को, आफ्टर मार्केट जाके अपडेट करा लेंगे। कुछ है सेकंड मॉडल लेंगे, कंपनी से असेंबल करा लेंगे। क्लियर? कुछ है हमें कुछ नहीं करना, सीधा टॉप मॉडल उठाओ, सारा काम रेडी टू मूव। क्लियर है यहाँ तक? और सबके अंदर कॉमन है मेरे पास इंजन, और फंक्शनैलिटी सबकी डिफरेंस है। यानी कि 100 रुपए का कैलकुलेटर है, प्लस माइनस डिवाइड दे रहा हूँ। 200 रुपए का कैलकुलेटर है, प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूल साथ दे रहा हूँ। 300 का कैलकुलेटर है, प्लस माइनस डिवाइड परसेंटेज साथ निकाल के दे रहा हूँ। फंक्शनैलिटी तो बढ़ा रहा हूँ मैं, और तो कुछ नहीं कर रहा हूँ बस। फंक्शनैलिटी बढ़ेगी तो हमारा प्राइस भी बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अब हमने क्या किया, सबसे पहले एक क्लास ले ली हमने यहाँ पे, जैसे बेस मॉडल की, हमने शिफ्ट का लिया बेस मॉडल। ठीक है? अब बेस मॉडल हमेशा किसमें बनते हैं हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सबसे पहले वो फंडामेंटल आप डिक्लेयर करो जो कंपनी आपको नहीं दे रही। क्लियर? ठीक है? अब सबसे पहले कंपनी बेस मॉडल जो 5.5 लाख रुपए का, 5 लाख का है, उसमें क्या नहीं दे रही है, पहला मेथड कंपनी क्या नहीं दे रही, पब्लिक प्रोटेक्टेड, अपने रिक्वायरमेंट पे कॉल करते रहना। ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, भाई बेस मॉडल में म्यूजिक सिस्टम नहीं आता,
अलॉय व्हील नहीं आ रहे मेरे पास, सब में है, सब में है, सब में है, बेस में सब में है। सेंसर गाड़ी के नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। सेंसर का मतलब ये है गाड़ी बैक कर रहे हो तो टीकड़ी करना स्टार्ट करेगी। जैसे कि ये डाल दो फिर। कैमरे डाल दो गाड़ी के अंदर, बैक कैमरा कर देते हैं। गाड़ी में बैक कैमरा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद गाड़ी के अंदर बात करें तो हमारे पास फ्लिप की नहीं मिलेगी गाड़ी को, नॉर्मल की मिलेगी आपको गाड़ी की। क्लियर। ऐसे ही बहुत सारे फीचर होंगे जो गाड़ी बेस मॉडल आपको नहीं देगा। भाई सेकंड टॉप मॉडल में जाते हो तो क्या कहता है, मैं आपको म्यूजिक सिस्टम लगा के दे रहा हूँ और बैक कैमरा लगा के दे रहा हूँ, बस उसके लिए मैंने क्या किया, 1 लाख कॉस्टिंग बढ़ा दी, और तो कुछ नहीं करा। इतना क्लियर। और बाय डिफॉल्ट अब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, इग्निशन बस दे रहा है आपको कि की अटैच करो और गाड़ी को स्टार्ट करो। इतना क्लियर, ठीक है। अब क्या किया आपने, क्या किया, बेस मॉडल परचेज करा गाड़ी का। गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम नहीं है, पावर विंडो नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, हैंड से आप चला रहे हो। क्लियर। जैसे ही आपने गाड़ी परचेज करी तो किसके पास गई, ड्राइव क्लास के पास, यानी कि कस्टमर के पास। कस्टमर को हमने क्या किया, सिंपल क्लास करी इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब क्या है, तो चाबी आपको पकड़ा दी कि अब गाड़ी आप घर ले जा सकते हैं। जैसे ही गाड़ी में आपने क्या किया, लॉक ओपन करा, ठीक है, तो क्या हुआ, एरर देना स्टार्ट हो गया। एरर में क्या दे रहा है कि आपने म्यूजिक सिस्टम तो मुझे नहीं दिया, बट इसका स्पेस तो बना के दो। क्लियर। बॉडी बना के दो मुझे। जैसे आप अपने घर की बात करो, फॉर एग्जांपल आपने 4 स्टोरी घर बना लिया, अब हर फ्लोर के ऊपर मेरे पास अभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर फ्लोर पे मैं सीलिंग फैन या लाइट्स लगा के छोड़ूं, तो क्या करोगे आप, कैप लगा के छोड़ दोगे कि भाई वायरिंग कर दे खाली। जब मेरी जरूरत होगी तब मैं सीलिंग फैन लगा लूंगा या अपनी वॉल पे लैंप लगा लूंगा, खत्म। क्लियर है यहाँ तक। वो क्या करेगा, वायरिंग करेगा, कैप लगा के छोड़ देगा, तो वो क्या हो गई, बॉडी आपके पास। क्लियर है यहाँ तक। तो सेम उसने क्या कहा, जब मैं गाड़ी परचेज कर रहा हूँ, आप म्यूजिक सिस्टम नहीं दे रहे हो, पावर विंडो नहीं दे रहे हो, बैक कैमरा नहीं दे रहे हो, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम के साथ स्पीकर नहीं दे रहे हो आप, बट उसकी जगह तो बना के दोगे मुझे। आप गाड़ी में जाते हो तो गेट में क्या है, स्पीकर नहीं है, बट स्पीकर के लिए डॉट डॉट करके स्पेस बना हुआ है। म्यूजिक सिस्टम नहीं है डैशबोर्ड पे, बट डैशबोर्ड पे कटिंग करके कैप लगी हुई है। क्या मार्केट में जाओ, कैप हटाओ, म्यूजिक सिस्टम अटैच करा लो अपना, ये ऑप्शन तो है। क्लियर। तो उसने क्या कहा, गाड़ी परचेज मैं तब करूंगा जब ये सारा फंडामेंटल मुझे दिखे। आपने क्या किया, गाड़ी पकड़ा दी और तारे खुली पड़ी हुई, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे पास। तो इसने क्या कहा, मैं चाहे आफ्टर मार्केट फिटिंग कराऊं या आपसे कराऊं, बट बॉडी होना मैंडेटरी है, तभी ये कॉल होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे ही हमने इसमें की अटैच करी तो इसने क्या किया, क्लियर है यहाँ तक। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हमने थोड़ा थोड़ा इसमें काम कराना स्टार्ट किया। आपने किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करो जिसे आप कहते हो मेंटेनेंस। क्लियर। मेंटेनेंस में हमने क्या किया भाई, इसमें कुछ दिनों के बाद यहाँ कर दिया प्ले म्यूजिक, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया सिंपल कनेक्शन हो गए आपके पास। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है, समझ आ गया। यानी कि आप इसके अंदर सारा फंडामेंटल बना के रखोगे, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आती जाएगी हम कोड पेस्ट करते जाएंगे, खत्म। भाई कैलकुलेटर पूरा बना हुआ रखा है तुम्हारे पास, अब उसको ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड के अलावा परसेंटेज चाहिए, तो ये थोड़ी बोलूंगा कि सॉफ्टवेयर दोबारा से बनेगा। स्पेसिफिक अमाउंट आपको मेंटेनेंस पे करना होगा, पे करने के बाद वो फीचर आपके पास एनेबल
हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? समझ आ गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फंडामेंटल क्या है? क्लियर? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप वो डाटा डालोगे जो आप कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो और जो प्रोवाइड कर रहे हो। मेंटेनेंस पे जाएगा तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड अपने आप कॉल होना स्टार्ट होते रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है इसमें बताओ, बोलो। क्लियर है? या कुछ पूछना है बताओ। चले आगे? क्लियर है ऑनलाइन में? चले आगे? यस सर। ठीक है। तो किसी भी हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये फंडामेंटल होना मैंडेटरी है। हमारा यूज हो या ना हो, फ्यूचर में इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये फंडामेंटल है तो बॉडी होनी चाहिए। ये कस्टमर कभी भी डिमांड कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखो, अब कई बार क्या होता है हमारे पास, देखो कुछ ऐसा फंडामेंटल हमारे पास होता है कि मान लो आपने कोई घर परचेज कर लिया। क्लियर? अब घर में सारा कुछ फिटेड आ रखा है पूरा आपके पास, प्लग एंड प्ले वाला ऑप्शन है आपके पास। ठीक है? क्लियर? आपने किसी डीलर से घर परचेज करा, उसने क्या किया, इतना अमाउंट दो, रेडी टू मूव, आपको कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बट जब आप कोई घर परचेज करते हो या कुछ भी करते हो, उसमें जितना भी सामान साथ में आया है तो मैंडेटरी का सारा सामान पसंद आएगा नहीं, कुछ मटेरियल ऐसा है जिसे मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। क्लियर? यानी कि बस बाय डिफॉल्ट कंपनी आपको लगा के दे रही है, आपने क्या किया, मुझे पसंद नहीं आया सी फंक्शनैलिटी, मैं अपने अकॉर्डिंग लगाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे देखो, मैं इसी की बात करूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें म्यूजिक सिस्टम लगा के दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दे दिया कितने का, 5 इंच की स्क्रीन लगा के हमने दे दी। क्लियर? यहाँ से इसकी कॉलिंग हटाता हूँ पहले। प्रोग्राम रन हुआ मेरा, देखो 5 इंच की स्क्रीन प्ले हो गई। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद क्या है भाई, नए म्यूजिक सिस्टम आ गए, आपने आप क्या करा कि भाई 5 इंच की स्क्रीन हटाओ, मुझे तो 10 इंच की स्क्रीन चाहिए। क्लियर? भाई घर में अभी तुम्हारे पास 32 इंच का एलईडी है, नहीं आप 52 इंच का चाहिए, भाई रिप्लेस ही तो हो रहा है डाटा। अब इसने क्या किया, गाड़ी में 5 इंच की स्क्रीन थी बट अब चाहिए मुझे 10 इंच। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी किस टाइप का मेथड है, नॉर्मल मेथड, कि इसको रिमूव करो दूसरा बनाओ, यही ऑप्शन है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या किया, इसमें कीवर्ड कॉल करा, देखो वर्चुअल हमने कीवर्ड कॉल करा। वर्चुअल कीवर्ड क्या कहता है, कह रहा है वर्चुअल कीवर्ड लगा दो, आपके प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं रन करता हूँ, पहले क्या आउटपुट था अब क्या आउटपुट है, सेम। कह रहा है अगर आपको ये डाटा पसंद नहीं आया तो क्या कह रहा है, आप आफ्टर मार्केट जाओ। क्लियर? आपको 5 से 15 इंच की स्क्रीन लगानी है, भाई दोबारा से बॉडी बनेगी, भाई दोबारा से रिपेयरिंग होगी पूरी की पूरी मेरे पास। तो उसने क्या किया, आप ड्राइव क्लास में जाओ, पब्लिक ओवरराइड। क्लियर? आप दोबारा से बॉडी बना सकते हो, और यहाँ पे मैसेज दे दिया 11 इंच स्क्रीन, कॉलिंग छेड़ने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक देखो रिप्लेस हो गया। जैसे इलेक्शन का टाइम है आपके पास, इलेक्शन में क्या होता है, थोड़ी देर पहले घर के बाहर आम आदमी फोटो लगी होती है, 1 घंटे बाद वो उसके ऊपर क्या आ जाता है, बीजेपी का पोस्टर। वो क्या है, वर्चुअल कीवर्ड। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है? यानी कि आपको वर्चुअल कीवर्ड क्या करेगा, पेरेंट क्लास में तो बॉडी बनी है ही, उसकी बॉडी अगर दोबारा से बनाना चाहते हो तो कॉल वर्चुअल कीवर्ड। क्लियर है यहाँ तक? इतना समझ आ गया? या कुछ पूछना है वर्चुअल के बारे में, बताओ। वर्चुअल कीवर्ड को आप नॉर्मल क्लास में कॉल कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है, बोलो।
इतना क्लियर है या कुछ पूछना है यहाँ तक, ये बताओ। क्लियर है ऑनलाइन में? यानी कि ओल्ड रिप्लेस होके न्यू पे आ गया। जैसे ही मैंने इसको कमेंट करा ऑटोमेटिक वापस आ गया। यानी कि घर के बाहर पोस्टर लगा हुआ था, आप गए, आपने पोस्टर हटाया, तो क्या हुआ, पुराना डाटा आ गया। क्लियर? पर गलती से क्या हुआ, जैसे ही पोस्टर फाड़ा, आधा पोस्टर फट गया, आधा रह गया, यानी कि फोटो रह गई केजरीवाल की और स्लोगन रह गया बीजेपी का। क्लियर? तो उस केस में क्या हुआ कि दोनों मेथड एक साथ कॉल हुए, यानी कि हमने क्या कॉल करा, बेस। बेस कीवर्ड का काम क्या होता है, अपनी पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करता है। बेस कीवर्ड किस टाइप के मेथड को कॉल करेगा, ओवरराइड मेथड को। तो देखो ओल्ड भी कॉल होगा और न्यू भी कॉल होगा। देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 11, ओल्ड और न्यू दोनों कॉल हो गए। यानी कि बेस कीवर्ड से आप अपनी पेरेंट क्लास के जो भी ओवरराइड टाइप के मेथड होते हैं उनको डायरेक्ट हिट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अगर ओवरराइड टाइप का मेथड नहीं है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो देखो स्टार्ट इंजन है, देखो मैं इसको अगर यहाँ से कॉल करूं बेस कीवर्ड से, डॉट है तो पेरेंट क्लास का ही, वो डिसेबल हो गया। कह रहे आप तो उसे डायरेक्ट ही कॉल कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? बेस कीवर्ड तभी लगाओगे जब पेरेंट क्लास का फंडामेंटल किस टाइप का हो, ओवरराइड टाइप का हो। अगर ओवरराइड टाइप का नहीं है तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है इसमें, बताओ। एब्स्ट्रैक्ट ओवरराइड मेथड को आप किसी भी क्लास के अंदर कॉल कर सकते हो क्योंकि उसकी बाय डिफॉल्ट बॉडी होती है। क्लियर? कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो। क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वर्चुअल कीवर्ड। क्लियर है? हो जाएगा या नहीं हो पाएगा या कुछ पूछना है, बता। एब्स्ट्रैक्ट हो तो रहे कॉल, प्रॉपर्टी कैसे कॉल की जाती है, जल्दी ये बताओ। बस कुछ चेंज तो कुछ नहीं है। कॉलिंग में कोई चेंजेस नहीं होंगे यार। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ सोचो कॉलिंग में कोई चेंजेस नहीं, जैसा करते आए हो वैसे ही करो। बस ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, मैं आपको सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट बता रहा हूँ कब किसको क्या यूज करना है, बस और कुछ नहीं। क्लियर? बोलो, हो जाएगा यहाँ तक? क्लियर है बिल्कुल? तभी इंटरफेस कॉल करूँ, इंटरफेस को चलाने के लिए मिनिमम 2 से ज्यादा क्लासेस चाहिए मुझे। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? सब ऊप्स का पार्ट है पूरा। ऊप्स का ही पहला पार्ट है आपका इनहेरिटेंस। क्लियर है या कुछ पूछना है, बोलो। क्लियर है ऑनलाइन में, कुछ पूछना है? ठीक है। सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हिरार्की लेवल, नॉर्मल क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, स्टैटिक क्लास, सबके लिए अलाउ करेगा। परमिशन है या नहीं वो डिसाइड होगी बाद में। इनहेरिट आप किसी को भी कर सकते हो। क्लियर? अब जैसे मान लो यहाँ तो क्लास इनहेरिट है ही, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास और बना दी।
यहाँ पे इसको इनहेरिट करा, कार, रन स्टार्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हिरार्की लेवल, कुछ को भी कॉल कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और जब भी सॉफ्टवेयर बनेगा, सारा काम अकेले नहीं होगा, थर्ड पार्टी की भी हेल्प उसमें लगेगी आपके पास। क्लियर? ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास फोन है, भाई कोई भी फोन आप यूज कर रहे हो, क्या सारे पार्ट्स उसी कंपनी ने असेंबल करे हैं? नहीं, कुछ पार्ट बाहर से आ रहे हैं आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी गाड़ी परचेज कर रहे हो, अब मान लो टाटा या मारुति की बात करो, मारुति का टायर बनाता है? नहीं बनाता। स्टील बनाता है? नहीं बनाता। हॉर्न नहीं बनाता। वो क्या कर रहा है? सबका डाटा लेके आ रहा है अपने पास, क्या कर रहा है? असेंबल कर रहा है खाली। यानी कि बॉडी कहीं और बनी हुई है, इम्प्लीमेंटेशन कहीं और हो रहा है इसका। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? कुछ नहीं करते वो, कुछ भी नहीं करता। ठीक है, असेंबलिंग कहीं और होगी डाटा की, कॉलिंग कहीं और होगी आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। सिंगल लेवल, मल्टी हिरार्की, कुछ भी आप बनाओ, क्लास को इनहेरिट करते वक्त उसकी बॉडी होना मैंडेटरी है, तभी प्रोग्राम कंपाइल होगा, वरना कंपाइल नहीं होगा। और इंटरव्यू में 2 से 3 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस को लेके आते ही आते। क्लियर? इंटरफेस पढ़ के आए हो? आए हो पढ़ के इंटरफेस? तभी कराऊं, बोलो। तो नेक्स्ट आपका इंटरफेस पढ़ के आना, प्लस असेंबली है, मैंडेटरी इंटरफेस। रिपोजिटरी पैटर्न होते हैं ना जो कंपनी में, वो इसी में चलते हैं। अब तक जो काम करा है, ना ना ना, इसका और उसका फंडामेंटल बहुत अंतर है। ये सिंगल लेवल मल्टी पे काम कर रहा है, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस पे काम करेगा। इसमें कुछ भी डिक्लेयर कर लो, उसमें एक ही कंडीशन डिक्लेयर होगी बस। और कंपनी के अंदर एक टाइम के लिए बोल सकता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट अगर यूज नहीं करा कोई दिक्कत नहीं है, बट इंटरफेस होना मैंडेटरी है। बिना इंटरफेस के प्रोग्राम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है? इंटरफेस हो गया, असेंबली पढ़ लो, और फंक्शन ओवरलोडिंग। 3 टॉपिक: इंटरफेस, असेंबली और फंक्शन ओवरलोडिंग। इसे ही आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। दोनों कम, एक होती है कंपाइल और एक रन टाइम। कंपाइल होता है ओवर, या राइडिंग, राइडिंग। ठीक है? ठीक है, तो फाइल में आपको देता हूँ। ठीक है? कल करी तो थी मैंने उसमें।